नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज आप सबों के बीच लाइव हूँ। एक बहुत ही भोजन में हमारे एक व्यंजन आप जोड़ सकते हैं अपने खाने में, जिससे कि डायबिटीज़ जिनको नहीं है उन्हें तो कभी होगा ही नहीं, और जिन्हें अगर डायबिटीज़ टाइप 1 है उनके लिए ये रामबाण है। तो आइए परिचय करवाता हूँ उस पौधे से। ये जो आप पौधा देख रहे हैं इसे तिलकोर बोलते हैं मिथिला में, और आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो तिलकोर के नाम से ये आ जाएगा। ये हमेशा आपको आपके घरों में और घर के बाहर बगीचों में, ये झाड़ियों में आपको दिखेगा। ये लत को मैं अच्छे से और आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये आप पहचान पाएंगे। तो ये लत को आप देखें, ये एकदम आपके जो कुंदरी होते हैं, कुंदरी की तरह ही इसका फली होता है। ये आप देखें, सभी भाई पहचान सकते हैं। यहाँ पे आप देखें कुंदरी जैसा ये फल है, और ये आप पत्ते देखें। ये हमें आपके घरों के पास लतें इसकी मिल जाएगी। घर के आसपास बगीचे में ये लतें, बहुत सारी लतें होती है, हर एक गांव में ये लतें मिलेगी। और ये आप अच्छे से इसके फली देखें, कुंदरी की तरह ही होता है। जंगली कुंदरी भी इसे लोग गांव में बोलते हैं। इसके जो पत्ते हैं इसे तिलकोर बोलते हैं। आप गूगल में सर्च करके देख सकते हैं, और इस पे बहुत बड़ा रिसर्च भी है। तो तिलकोर के बारे में आपको जानकारी दूं। तिलकोर आपको इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट केरल के द्वारा रिसर्च किया गया, और इस पे पाया गया इसके रिसर्च में कि टाइप 1 डायबिटीज़ वालों के लिए ये रामबाण औषधि है। इसमें जो टाइप 1 डायबिटीज़ वालों का जो इंसुलिन शरीर में बनता है, वो इंसुलिन को वो नॉर्मल करता है, जिसके कारण कि आपको डायबिटीज़ आपका कंट्रोल करता है और वो खत्म हो जाता है। तो आइए आपको दिखाता हूँ अब इस तिलकोर को बनाने की विधि। हमारे साथ हैं मिथिला से आए हुए हमारे साथ रामपुकार भाई साहब, और वो अभी हम लोगों को तिलकोर का ये पापड़ छान करके खिला रहे हैं, वो भी ऑर्गेनिक तेल में, सरसों का ऑर्गेनिक तेल, जहर मुक्त। आपको दिखाता हूँ, आप देखें, ये देखें, ये आप दिखा रहे हैं आपको कि ये बेसन है। बेसन में इस बस पत्ते को तोड़ करके, ये आप देख रहे हैं, ये पत्ता है। इस पत्ते को बस तोड़ के और बेसन में बस डाल करके, आप उसमें चाहें तो थोड़ा सा आप मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं। इस तरह काली मिर्च का पाउडर डाल करके थोड़ा चटपटा बना सकते हैं। लेकिन आप सिर्फ बेसन में भी आप इसे सिर्फ लपेटेंगे, और लपेट कर करके सिर्फ आप तेल में, सरसों के तेल में इस तरह से छानेंगे, और छान करके ये जो पकौड़ा बनेगा, ये पकौड़ा अद्भुत मिथिला में कहा जाता है। हमारे देखिए भाई साहब, अमित भाई साहब खा रहे हैं। खाने से मिथिला के लोग डायबिटीज दूर हो जाते हैं, ये जान लीजिए। ये खाइए, 5 दिन के अंदर डायबिटीज लेवल, शुगर लेवल डाउन नहीं हो गई तो फिर कहना ये मिथिला के लोग क्या खाते थे। इतना रसगुल्ला खाते हैं मिथिला के लोग, क्यों? और सबसे ज्यादा ये खाते हैं, इसलिए उनको कोई डायबिटीज नहीं होता। ये सबसे गुण है इसमें। तो रामपुकार भाई साहब हमारे बता रहे हैं कि मिथिला के लोग इतने रसगुल्ले खाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उसके साथ ये कहा गया है, और मैंने पढ़ा भी है, कि मिथिला के लोग के थाली में ये तिलकोर का पापड़ नहीं हो तो आनंद ही नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि सारा व्यंजन आप दे दीजिए, और वहाँ के थाली में अगर तिलकोर का पापड़ नहीं हो तो सारा व्यंजन बेकार है। ऐसा लोगों का कहना है। तो मैं आप सबों से निवेदन करूँगा कि आप सभी अपने घरों में, आपके घरों के पास ये लता है। लता मैं एक बार फिर आपको दिखाता हूँ। जो भाई अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको एक बार फिर ये लता दिखा देता हूँ। आप अपने उस लते से उस पत्ते को तोड़ लें, और जब आप चावल और दाल खाते हैं, हमारे बिहार का भोजन है चावल दाल, तो आप चावल दाल के साथ हम लोग यहाँ खा रहे हैं। अद्भुत और लाजवाब टेस्ट है।
मैं एक बार फिर इस पौधे को आपको दिखाता हूँ। आप देखें इस लती को, आप लते को देख करके पहचान जाएंगे और इसकी फली से पहचान जाएंगे। ये जंगली कुंदरी बोलते हैं गाँव में हम लोग इसको, और ये लतों का इस तरह से पत्ता है। ये आप जब अपने घरों के पास है, उस पत्ते को आप तोड़ें। इस पत्ते को तोड़ करके आपको बनाने की विधि हमने बता दिया। और जिन भाइयों को इस पे और पढ़ना है वो गूगल में सिर्फ तिलकोर सर्च करें। तिलकोर सर्च करेंगे आपको उस पे मिल जाएंगे कि इसके डायबिटीज़ 1 में रामबाण कहा गया है इसको। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने घरों में ये एक और व्यंजन शामिल करें अपने खाने की थाली में, जिससे कि जो हमारे देश में जहाँ तक मुझे जानकारी है कि हमारे भारत में 500 करोड़ रुपए से ऊपर सिर्फ खर्च है डायबिटीज़ वाले पेशेंट पे सरकार का। तो कहीं ना कहीं अगर ये एक व्यंजन हमारा जुड़ जाएगा घरों में, तो हमारे भारत में पैसे भी बचेंगे और आप स्वस्थ भी रहेंगे। मुझे बहुत तकलीफ़ होता है कि लोग डायबिटीज़ से इतना परेशान होते हैं और वो कुछ खा नहीं पाते हैं अच्छे से। तो आप सबों से निवेदन है कि आप इसको व्यंजन में शामिल करें अपने घरों में और स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं दोस्तों, नमस्कार।